हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। तो लो आ गए हैं हम आज आप सभी लोगों के लिए एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर। तो सर आपको बताएंगे महेश सर की आज इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है हम किसके बारे में नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष परिवार में हम सभी के साथ। आज आपके लिए जो भर्ती आई है ना सर, इस बार हम हमेशा आपके लिए जो नोटिफिकेशन लेके आ रहे थे वो नोटिफिकेशन हम डिप्लोमा के जो विद्यार्थी थे उनके लिए लेके आ रहे थे, पर ये वाली वैकेंसी अब आई है डिग्री वालों के लिए। तो सर ये डिग्री वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये वैकेंसी जो आई है वो बहुत अच्छी कंपनी में आई है। सर थोड़ा सा डिटेल में बच्चों को बताइए। यस सर, जैसा स्टूडेंट को सभी को दिख रहा होगा, ये जो वैकेंसी आई हुई है सर बीएचईएल के अंदर आई हुई है। और बीएचईएल जो है सर महारत्न है। महारत्न मतलब बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता है महारत्न के अंदर जो बीएचईएल आता है। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी सर बहुत अच्छी आई है इसके अंदर। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर अपन मान के चलेंगे, अगर अपन बात बोलते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अगर बोलें तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्या बोलते हो आप? देखिए, जैसा सर ने बताया कि भेल की जब वैकेंसी आती है ना, उसमें बच्चा काफी पार्टिसिपेट करता है और काफी उसको ये होता है कि वो इंतजार करता है। ज्यादातर सर जो डिग्री का बच्चा है ना, बीटेक वाला, वो तो इंतजार करता है कि कब भेल की वैकेंसी आएगी। हम अब सबसे पहले वैकेंसी पे बात करेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट सर कितनी आई है, किस ब्रांच में कितनी पोस्टें आई है और किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन बातों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्त। तो सर सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट पर आप चर्चा करते हैं। तो चलिए आते हैं, देखो वैकेंसी पर कि किस ब्रांचेस में कितनी वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो अगर अपन बात करें किसके अंदर, अगर ब्रांचेस वाइज अपन सिविल इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है सर 40 वैकेंसी आ रखी है सिविल के ब्रांच के अंदर अपन बात करें। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो मैकेनिकल के अंदर जो सर है 30 वैकेंसी आपके पास में मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए, यानी बहुत बड़ी वैकेंसी सर मैकेनिकल के अंदर भी आ रखी है। और आईटी एंड कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है उनके लिए सर 20 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 20 है आपके पास में। इसमें 20 वैकेंसी आपके पास। और इलेक्ट्रिकल जो है सर उनके लिए आपके पास में 15 वैकेंसी आपके पास में। तो 15 वैकेंसी जितने भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है उनके लिए 15 वैकेंसी आ रखी है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी सर 10 वैकेंसीज है। एंड मेटलर्जी के अंदर जो है 5 है। फाइनेंस एंड एचआर के अंदर जो है वो सर अपना टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं आता है, तो अपने को टेक्निकल बैकग्राउंड के अंदर जो है ये सारी वैकेंसीज आ रखी है सर। तो टेक्निकल बैकग्राउंड में जो वैकेंसी आई है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपके पास केमिकल, मेटलर्जी सर, कंप्यूटर साइंस, इन सभी ब्रांच में आपके पास भेल ने वैकेंसी निकाली है। और आप इस वैकेंसी में किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा सर उस पर बात कर ले पहले, या पहले अपन इस चीज में बात करें कि जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का। ठीक है, एक तो था सर सिलेक्शन डायरेक्टली लेंगे या कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर लेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो देखो सर एक तो मेन चीज है, स्टूडेंट को ये सबसे बड़ा डाउट रहता है और मैक्सिमम सभी कमेंट में पूछते हैं कि सर क्या फाइनल ईयर वाले अलाउ है या नहीं है। तो सर इसके अंदर मैं बता देता हूं स्टूडेंट को कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है, लेकिन उनकी डेट है कि उस डेट तक क्या होना चाहिए, आपके पास में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर में अपीयरिंग है और जो पास होने वाले हैं, तो सर ने बताया कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके एग्जाम इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसकी भी उन्होंने एक डेट फिक्स किया। वो सर अपन बात करते हैं आगे वन बाय वन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अपन चलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल अगर हम बात करें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, तो इसके अंदर सर उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास में फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में फुल टाइम होना चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर। और इसके अंदर सर जो 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो 5 ईयर के अंदर करते हैं वो भी एलिजिबल है। प्लस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के अंदर जो आपको पता होगा सर कि नॉर्मली आजकल ऐसा है कि आदमी 2 डिग्री भी कर सकता है एक साथ में, तो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम वाला जो है वो भी एलिजिबल है। मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग भी कर रहा है प्लस साथ में बीए भी कर रहा है, मतलब ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम चल रहा है, तो भी वो भी इसके अंदर सर एलिजिबल है इसके अंदर। तो देखिए सिंपल सी बात वही है कि इंजीनियरिंग जो सेक्शन है उसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए सर, कंप्लीटली यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही है सर। इसमें अपर एज लिमिट के बारे में सर, इसकी एज जो है वो 27 ईयर बोल रखा है, अपर एज लिमिट है। और जो आपकी जो भी स्टूडेंट है ना 19 अगर बात करें 95 यानी कि 1995 से पहले अगर बॉर्न हुआ है तो वो इसके लिए सर एलिजिबल नहीं है। तो इसके बाद वाला या इस टाइम तक का आपका जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, वो एग्जाम दे सकता है। ये याद रखना कि इसके बाद वाले आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो यहां तक होगा। और अपर लिमिट ने 27 ईयर्स उसकी बताई हुई है, तो ये भी थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी सर अपर एज लिमिट पर रिलैक्सेशन जरूर है, लेकिन ये लोअर एज जो आपके पास में इससे नीचे वाला अलाउ नहीं होगा। बाकी अपर एज पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी स्टूडेंट है उनको भी दे रखा है,
है, जो आपके पास में SC ST है उनको भी दिया गया है सभी के अंदर। उसमें वो तो सब में मतलब रिलैक्सेशन मिलता ही है, आपने हर एक पोस्ट में देखा होगा। अगर हम बात कर ले कि मैकेनिकल में किस किस डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ आपको बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑटोमेशन, पावर प्लांट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इन सब ये सारे के सारे जो मैकेनिकल डिसिप्लिन से रिलेट होते हैं वो सारे के सारे इस एग्जाम को दे सकते हैं। सर इलेक्ट्रिकल में इसी तरीके से कुछ नंबर ऑफ ब्रांच इसमें दे रखी है। तो सर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो दे रखा है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है, या हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, एनर्जी इंजीनियरिंग है, पावर इंजीनियरिंग है, ये सारे सेगमेंट वाले जो है सर इसके अंदर अलाउ है, तो वो आप एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह सिविल में सिविल इंजीनियरिंग वाले अलाव है, और केमिकल में आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग वाले अलाव है। और मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी इंजीनियरिंग हो गया, उसमें आपके पास मटेरियल इंजीनियरिंग हो गया, आपके पास फाउंड्री टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोसेस मेटलर्जी हो गया। अगर इससे आपने डिग्री की हुई तो आप मेटलर्जी की ब्रांच में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। अब सर अपन बात करते हैं फाइनली आपके पास कि ह्यूमन रिसोर्सेज तो इतना अपना है ही नहीं, yes, ठीक है। और अपर एज में जो रिलैक्सेशन था जो सर ने बताया था, तो ST SC के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और OBC के लिए लगभग 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है। लेकिन सर वो नॉन क्रिमिनल होना चाहिए। हाँ, वो आपको एक बार वो देखना ही होगा कि आप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और सर ये जो डिसेबिलिटीज है उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी सर। जो पर्सन जनरल से बिलोंग करता है और फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो 10 ईयर का उसके लिए रिलैक्सेशन है, प्लस आपके पास में OBC वालों के लिए 13 ईयर का रिलैक्सेशन है, और SC ST वालों के लिए 15 ईयर का रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है। तो इसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सर अगर बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम कैसे होने वाला है, तो सर ये जो पेपर होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड आपके पास में पेपर होगा, और जिसकी डेट भी उन्होंने दे रखी है कि किस दिन वो एग्जाम करवाने वाले हैं। तो पहला तो उन्होंने बोला हुआ सर कि बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसके अंदर पहले आपको पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद में आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा सर, है ना, यही है सर? यस सर। कंप्यूटर बेस्ड आपके पास एग्जामिनेशन होगा। इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट करेंगे ये भी थोड़ा सा उन्होंने देखा, तो इस पे बात कर लीजिए सर। इसमें 1:5 का उन्होंने बोला हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे पेपर के अंदर, वो 1:5 मतलब आपको इंटरव्यू के अंदर एक पोस्ट के लिए सर 5 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। बिल्कुल, एक पोस्ट के लिए 5 बच्चे वो सेलेक्ट करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर 10 पोस्ट है सर, तो 50 बच्चों को इस पेपर से क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और फाइनली जो कट ऑफ बनेगी उसमें से वो 10 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको वो सेलेक्ट कर लेंगे। यही सारा का सारा प्रोसेस सर। इसके अंदर उन्होंने ये भी बता रखा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका 75% वेटेज होगा, मतलब जो एग्जाम के अंदर जो उनका पेपर होने वाला है 75% मार्क्स तो वहां से लिए जाएंगे, और 25% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के होंगे। यानी कि दोनों चीज पर स्टूडेंट को फोकस करना पड़ेगा सर, इंटरव्यू पर भी फोकस करना है, साथ में स्टूडेंट को जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में उसमें भी सर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो आपको जैसा सर ने बताया कि सबसे पहले आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका 75% वेटेज आपका ऐड किया जाएगा, और फिर 25% जो बचा है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस तरह से आपने किया है और किस तरह से आपके उसमें नंबर आए। इस तरह से फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो इन दोनों के ओवरऑल स्कोर से होने वाला है। yes, सर ये गेट के थ्रू है या फिर विदाउट गेट है? नहीं सर, विदाउट गेट है। ये तो अलग से एग्जाम करवाने वाला है। BHEL जो है वो अपना खुद का सेपरेट एग्जाम होगा इसके अंदर, है ना। BHEL का जो एग्जाम है वो एग्जाम पैटर्न होगा कंप्यूटर बेस्ड। और नेक्स्ट सर अपन बात करें, देखो स्टूडेंट को सभी को मतलब होता है सर पैकेज कितना है, पहले ये तो बताओ। तो सर प्लीज स्टूडेंट को थोड़ा पैकेज के बारे में बताओ। अगर हम पैकेज की बात करें, जो यहाँ इन्होंने लिखा है कि ट्रेनिंग के टाइम जब आप ट्रेनी रहेंगे एज ए ट्रेनी, तो आपको लगभग 50,000 रुपीज का ये पे करेंगे, और इसमें आपका जो स्केल रहेगा वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक का इसमें रहेगा। लेकिन आफ्टर द आपने जैसे आपकी ट्रेनिंग को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपका पेमेंट 60,000 से 180,000 रहेगा, और जिसका बेसिक पे आपके पास 60,000 रहेगा।
और इसमें आपको कुछ अलाउंसेंस भी ये देंगे, जैसा इन्होंने पूरा बताया हुआ, जैसे हर एक चीज में अलाउंसेंस आप मिलते हैं, तो वो सारी की सारी इसने यहाँ बताई हुई है, आप इसको देख सकते हैं सर ना। मतलब सर बहुत बड़ा पैकेज है। अगर नॉर्मली अपन बात करें, मैंने आपको बोला महारत्ना कंपनी है, तो नॉर्मल इतना पैकेज तो उसका रहेगा ही रहेगा। और सर अगर फ्यूचर की बात करें ना स्टूडेंट के, तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। अगर जिसका भी सिलेक्शन होता है, मैं तो यही बोलता हूँ कि उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, ये फिक्स है। क्योंकि देखिए सर, मतलब इंडिया की मतलब टॉप कंपनीज है और महारत्न है, तो इसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। आप देख ही रहे हो ना सर कि जो स्केल का पेमेंट है वो भी आप देखो कितना ज्यादा स्केल, मतलब आपको। और इसके साथ सर यही नहीं, इसके साथ साथ जो आपके ये बिहाइंड द, ये सर ये और मिलता है। बेसिक पेपर आपको बोल रखा है 32.5 जो है उसके ऊपर करंटली अलाउंसेस मिलेगा। फिर उसको 31% बेसिक पेपर जो आपके पास में अदर और अलाउंसेस मिलेंगे, यूनिफॉर्म के लिए अलग मिलेगा। यानी कि जितने भी जो पीएसयूज में जो गेट के थ्रू जाते हैं वो सारी फैसिलिटी सर इनको मिलने वाली है। तो आप इसकी टेंशन नहीं लेनी, अपन को टेंशन लेनी कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, हम एग्जाम को कैसे क्रैक करें, ये बड़ी बात है। yes, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सीबीटी फर्स्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मार्क्स को गेन करना। उसके बाद जब इंटरव्यू हो तो वो इंटरव्यू आपका काफी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपके फाइनल सिलेक्शन में आपकी राहें खुलने वाली है। यस सर। अगर सर इस फीस की बात करें तो फीस क्या है थोड़ा सर एप्लीकेशन फीस जो है उन्होंने बोला हुआ है कि जो ओबीसी है, जनरल के स्टूडेंट है, उनके लिए 500 फीस है। और जो एससी एसटी से या एक्स सर्विसमैन है जिसके पेरेंट्स, तो उनके लिए कोई फीस जो है वो नहीं पे करना है। तो आपके पास में एप्लीकेशन फी जो रहने वाली वो 500 रुपीज है। तो सर 500 मैटर नहीं करता है, मैटर करता है सर कंपनी में जॉब। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि 500 रुपीज कहीं नहीं दिखने वाले स्टूडेंट को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट को सभी को ये एग्जाम जो है वो देना चाहिए, फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट पर नहीं जाना है, जैसा हम पहले भी बोलते हैं सर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेगा कि सर 10 वैकेंसी है। सर स्टूडेंट को क्या बोलना चाहोगे आप इसके लिए? देखिए, मैंने बार बार आपको एक ही बात कही है कि आपको तो 10 हो या 20 हो या 1000 हो, आपको चाहिए तो एक। अब उस एक को आपको लेना है, बस आप यही मान के चलो कि मेरे लिए ये एक ही वैकेंसी आई है और मुझे इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना, अपना 100% इसमें देना है। अगर आप इस तरह से अपने विचारों को आगे लेके जाओगे तो जरूर वो विचार आपको जो सफलता है उसकी राहें खोलेंगे। आप बस, आपका एक काम है सर, मुझे एक चीज ही लगती है सर, yes, आपको कोई सा भी एग्जाम निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे से अपना शेड्यूल बना के पढ़ रहे होंगे, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। यस सर। अब सर ये जो अपन शेड्यूल की बात कर लें yes. कि कब क्या होने वाला है, कब फॉर्म ओपन होंगे, कब उसका फाइनल डेट होने वाला है, कब डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बताई है, इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। yes, सर। तो सर यहाँ अपन स्टार्ट सर जो एग्जाम फॉर्म जो ओपन होने वाला है वो आपके पास में 13 सितंबर 2022 से, यानी कि सुबह 10 बजे से ओपन होने वाला है। मतलब हो चुका है आपके पास में ना, एग्जाम फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आपके पास में जो ऑनलाइन क्लोजिंग डेट है सर, वो लास्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर है। यानी कि आपके पास में स्टूडेंट को लगभग 13 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है सर आपके पास में। और एग्जाम अगर अपन बात करें सर, तो स्टूडेंट को प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम दिया गया है। और 31 अक्टूबर को तो सर एग्जाम ही होने वाला है। मतलब आपके पास एग्जाम के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़ते हुए आगे आ रहे हो। आपने जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, कोर्स आपके पूरे, अब बस आपको एग्जामिनेशन देना है जो यहाँ लग रहा है, क्योंकि इन्होंने टाइम नहीं दिया जाता। सर जनरली जो पीएसयू जितने भी होते हैं ना, वो नॉर्मली अगर सोचेंगे कि यार स्टूडेंट सोचेगा कि 6 महीने का हमें टाइम मिलेगा या 8 महीने का टाइम मिलेगा, वो पीएसयू कभी नहीं देता है। नॉर्मली पीएसयू अपना एग्जाम निकालता है और महीने 2 महीने के अंदर नॉर्मली वैकेंसी जो है वो आपके पास रिलीज कर देता है और पेपर करवा कर आपको ज्वाइनिंग भी दे देता है। तो मतलब स्टूडेंट को क्या है कि पहले से सर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके इनमें सेलेक्ट हो पाएगा। और इसमें इन्होंने के भी रखा है कि भैया देखो ये टेंटेटिव डेज है, इनमें ऊपर नीचे होगा तो बहुत मुझे ज्यादा लगता नहीं एट अ टाइम ही होते हैं, क्योंकि इनका होता क्या है कि पीएसयू है, ये अपने एग्जाम को लेट नहीं करती है कभी भी, इनकी एक ऑथेंटिक सिटी होती है सर। यस सर। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एग्जाम को बाद में कर देगी पहले कर देगी, नहीं, ये एट अ टाइम एट अ डेट दे दी, उसी डेट पे एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। तो ये आपके पास इनके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कंटिन्यूटी में। तो सर ये था अपना जो बेल का अपन नोटिफिकेशन अपन स्टूडेंट के लिए लेकर आए, और हम यही बोलना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट जो इसमें अलाउ नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए भी बहुत सारी वैकेंसी भी स्टार्टिंग में आई थी, हमने जैसे आपको नोटिफिकेशन भी दिए थे सर, इनको बच्चों को डीआरडीओ का आया था, बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। तो सर क्या बोलना चाहोगे लास्ट में स्टूडेंट को? देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा
कि हम हमेशा आपके लिए नई नई भर्तियां बताते रहते हैं कि भाई ये भर्ती आई है, ये भर्ती आई है। इसी में जो ये वैकेंसी भेल की आई है, अब की बार डिप्लोमा को छोड़कर सर ये बीटेक की आई है। तो बीटेक स्टूडेंट्स जिनके पास बीटेक की डिग्री है, जिन्होंने डिग्री कर रखी है, वो इसको भी अपनी सीरियसनेस के तरीके से मतलब अच्छे से इस एग्जाम को भी दीजिए। फाइनल सिलेक्शन आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, पर आपने जरूर अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि कंटिन्यूटी में आप पढ़ते आ रहे हो, तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं उस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।